सुनैना बताती है कि ये बात तब की है जब मैं 24 की थी और नागपुर में नौकरी कर रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो हमारी कंपनी में काम करता था। हम दोनों की खूब जमी और फिर उसका मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। हम दोनों अब बहुत करीब आ चुके थे और कुछ समय बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गए। हम दोनों के जीवन की गाड़ी चलती रही और कुछ समय बाद मेरे ससुर जी का देहांत हो गया और मेरी सास अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। 1 साल तक इसी तरह चलता रहा। मेरे पति मुझे अब बहुत ही कम समय देते थे और ज्यादातर समय अपनी माँ के पास ही बिताते थे। मैंने 4 साल अपने पति का इंतजार किया, लेकिन जब मुझे विश्वास हो गया कि अब वो मेरे पास नहीं आएगा तो मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक के 1 साल बाद मुझे एक और लड़का मिला जो दिल्ली से था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी हो चुके थे। दिल्ली आने के बाद उस लड़के ने मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। मैंने उससे बहुत फोन किए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे उसके घर का पता मालूम था और एक दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसके घर में उसकी माँ से मिली और सब बातें बताई। बातों से पता चला कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। मेरे पाँव के नीचे से जैसे जमीन सरक गई थी। शाम को उस लड़के से मिलने पर उसका कहना था कि वो मुझे सब कुछ देगा, लेकिन हम दोनों के बीच में क्या हुआ है वो किसी को मत बताना। मैं और हैरान हो गई जब उसने कहा कि वो अपने बीवी और बच्चों को बहुत प्यार करता है और चाहता है कि मैं वहां से चली जाऊं। मैंने अपना सामान उठाया और उस रात किसी होटल में चली गई। कुछ दिन होटल में रहने के बाद मैंने अब दिल्ली में ही रहने का सोचा, क्योंकि अब मुझे उस लड़के को सबक सिखाना था। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। हर कोई मुझे गिद्ध की नजर से ही देखता था। इस बीच मेरी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो धंधे वाली थी। मेरा तो सब कुछ लुट चुका था और अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं था। पैसे की कमी भी हो रही थी, तो मुझे उस धंधे वाली औरत का सहारा लेना पड़ा और उसने मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने क्लाइंट के पास भेजना शुरू किया। 1 साल पैसा कमाने के बाद मैंने उस दिल्ली वाले लड़के को फोन किया और उससे मिलने को कहा। आज मैंने उसे होटल में बुलाया था। वो मेरी चमक दमक देखकर हैरान था। उस दिन हम दोनों फिर एक बार एक दूसरे में समा गए, लेकिन मुझ में तो जैसे बदले की आग लगी हुई थी और मैंने अब उसकी बीवी को फोन करके उसके बारे में बताया और मैं वहां से चली गई। इस दौरान मुझे इंटरनेट पर दिल्ली का एक और लड़का मिला। दोनों ने फोन नंबर एक दूसरे को दिए। उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ विनम्रता पूर्वक कहा कि इस दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। उसका इतना कहना था कि मेरे मुंह से मर्दों के लिए गालियों की बरसात शुरू हो गई। वो सुनता रहा और जब मैं चुप हुई तो वो बोला, अगर खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं। मेरा कहना था कि आज तक मुझे किसी मर्द ने कभी कोई इज्जत नहीं दी। उसने कहा, एक काम करो, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपने घर में सबसे मिलवाता हूँ। शायद मैं अपना आपा खो चुकी थी, लेकिन वो बड़े ही प्यार से बात कर रहा था। हम दोनों ने करीब 1 घंटे तक बात की। फिर उसे शायद किसी काम से जाना था तो वो चला गया। अगले दिन मैं 2 बजे उसके घर पहुंची। उसने अपनी माँ, अपनी बहन से मुझे मिलवाया। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, शायद मैं वो दिन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। जिस दिल्ली में मुझे मर्दों ने बस एक ही नजर से देखा था और जो मुझे अपने घर पर अकेले ही बुलाना पसंद करते थे, आज उस इंसान ने वो दिखाया जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उस इंसान से बस एक बार ही मिली थी, उसके घर गई, इज्जत पाई और यही कि सारे मर्द एक से होते हैं। शायद मैं गलत थी और आज मैं भी उस इंसान को याद करती हूँ जिसने अनजान होकर भी इस बेरहम जालिम दुनिया में मुझ जैसे एक अभागन को इज्जत दी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।